ठीक है मृदुल, आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही, नबाम रेबिया के आधार पर फैसला। ये बड़ी खबर, नबाम रेबिया के आधार पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये बड़ा फैसला, महाराष्ट्र का मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया, लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट ये कि नबाम रेबिया के आधार पर ये फैसला लिया जा रहा है। 7 जजों की बेंच अब ये इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की अब सुनवाई करेगी, फैसला सुनाएगी। लेकिन इसी बीच नबाम रेबिया का यहाँ पर इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां पे विप को अधिकार पार्टी के नेता को है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। ये कहा गया कि विप का अधिकार पार्टी के नेता को है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो नबाम रेबिया केस था, उसको आधार बनाने की बात जो वकीलों की ओर से कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी ये करते हुए कहा है कि इसी केस को आधार बनाया भी जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि विप का अधिकार पार्टी के नेता को है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संदीप भी। संदीप, जिस तरीके से आज धड़कनें बढ़ी हुई थी शिंदे गुट की और उद्धव गुट की, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि ये मामला भेज दिया गया है बड़ी बेंच को, लिहाजा अभी इसमें बहुत सारी बातें और भी आनी बाकी, अभी और बातें खुलनी बाकी हैं, बहस होनी बाकी है, सबूत गवाह, बहुत सारी बातें भी और भी आएंगी। तो अब रिएक्शंस क्या आ रहे हैं आज वहां के नेताओं की ओर से आज के इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट के? संदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैसला जो है वो अपेक्षित था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको चौंका दिया है और कहीं ना कहीं 7 बेंच के जजेस को जो है वो ये केस रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, इसमें सबसे अहम बात ये है, नबाम रेबिया का जो उदाहरण जो है वो पेश किया गया था, ऑब्जर्वेशन जो है वो पेश किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि नबाम रेबिया वाला जो मामला था वो अध्यक्ष को लेकर के था, लेकिन इस मामले में डिप्यूटी स्पीकर इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से ये मामला उससे बिल्कुल विपरीत है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन में अपने कहा है कि डिप्यूटी स्पीकर को लेकर के ही अविश्वास है, तो क्या उनके किए गए फैसले को मान्य कैसे माना जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो डिप्यूटी स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के बात कही थी, जो फैसले लिए गए थे 16 विधायकों को लेकर के, वो मान्य है या नहीं, इस पर पहले चर्चा हो, बाद में ये देखा जाएगा कि ये 16 बिल्कुल। तो अभी चर्चाओं का दौर और चलेगा संदीप, और इसी वजह से शायद आज जिस तरीके से भेजा गया बड़ी बेंच को, अब माना जा रहा है कि तो इंतजार और करना होगा। इस बीच बड़ी खबर जो आ गई है वो ये है कि विधायक दल के नेता को अधिकार नहीं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, विधायक दल के नेता को अधिकार नहीं है। ये भी टिप्पणी यहां पर की गई है। दरअसल लार्जर बेंच को भेजने के साथ साथ कुछ जरूरी बातें जो है इस पूरे केस को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगे रखी गई है। ये भी कहा गया है कि स्पीकर ने असली व्हिप की जांच नहीं की। ये भी कहा गया है कि विधायक दल के नेता को अधिकार नहीं है। स्पीकर को लेकर के ये भी कहा गया कि स्पीकर को दल के व्हिप को मानना चाहिए। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि स्पीकर को दल के व्हिप को मानना चाहिए, यानी कि ये स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि वो दल के व्हिप को माने, इसका अध्ययन करे और इसके आधार पर अपने आगे की कार्रवाई को करे। तो जो जिस तरीके से उस दौरान पूरे विवाद को लेकर के एक के बाद एक हमने देखा कि स्पीकर की ओर से चाहे फैसला हो, चाहे वो पार्टी के नेताओं की ओर से टिप्पणियां हो, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि स्पीकर को दल के व्हिप को मानना चाहिए ही मानी, यानी कि कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दी गई है। निश्चित रूप से, और अगर इस तरह से देखा जाए तो ये तो शिंदे गुट के लिए थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि स्पीकर को जांच के बाद ही लेना चाहिए था ये फैसला। ये स्पीकर के फैसले पर दरअसल सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दरअसल की है। मृदुल अगर मेरे साथ है तो मेरे को एक बार मृदुल का प्लीज बताइए, हम मृदुल का यहाँ पर रुख करेंगे या फिर संदीप हमारे साथ है तो हम उनका रुख करेंगे, क्योंकि ये बड़ी टिप्पणी दरअसल स्पीकर मृदुल का पहले मैं रुख करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त है मृदुल। ये बड़ी टिप्पणी देखिए कि प्रभु और गोगावले, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि भाई ये जांच होनी चाहिए थी, ये फैसला किया जाना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने इसकी जांच सही से नहीं की, और गोगावले का दरअसल उसको चुनना ये असंवैधानिक था। ये साफ तौर पर टिप्पणी की गई है। ये तो झटका है शिंदे गुट के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर टिप्पणी करती है। और इसके साथ ही उन्होंने विप पर भी कहा है। हिमानी, एक एक करके बड़ी बातें यहां पर सीजीआई कहना है। उनका कहना है 2 विप जारी होते हैं एक राजनीतिक गुट के 2 सदस्य द्वारा। इस सवाल के जवाब में भी हमने फैसला दिया है, लेकिन उनका कहना था कि आपको देखना चाहिए जब आप इस बारे में जानकारी रखते हैं। एक और बड़ी जानकारी, राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी हमने विस्तार से आदेश में लिखा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाया। सीजीआई ने कहा है कि राज्यपाल की गवर्नर की भूमिका क्या है, उस पर भी हमने विस्तार से आदेश लिखा है। राज्यपाल की भूमिका इस पूरे मसले पे क्या थी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर यह भी तर्क दिया जा रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग बिफोर स्पीकर कैन नॉट बी स्टेड विद प्रोसीडिंग बिफोर द ईसीआई। यहां इलेक्शन कमीशन की आना की बात की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी किया गया है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, उसका नियंत्रण अलग है, वो चुनाव कराता है, वो चुनाव उसमें हम रोक नहीं सकते हैं, ये भी सीजीआई कह रहे हैं। एक एक करके बड़ी बात यहां पर की जा रही है। हिमानी, बिल्कुल मृदुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर लगातार, क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो प्रियंका निकल कर आ रहे हैं कोर्ट के भीतर से, और एक के बाद एक। दरअसल चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, इससे पहले हमने दिल्ली वाला मामला देखा कि किस तरह की जो कड़ी टिप्पणी है वो कोर्ट द्वारा की गई है। बिल्कुल, और देखिए सख्त टिप्पणियां यहाँ पर की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर जो फैसला है वो लार्जर बेंच ने सुनाना है, लेकिन उससे पहले जैसे विप का जिक्र किया गया, और कुल मिलाकर जो दांवपेच अभी है वो और सामने आ सकते हैं। अभी 7 जजों की बेंच जब फैसला सुनाएगी तब जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन एक एक करके जिन बिंदुओं का इस बेंच द्वारा जिक्र किया जा रहा है, उससे अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि शिंदे गुट का पलड़ा भारी होता है या नहीं। क्योंकि जब ये फैसला आना था सुबह तक, अनामिका, हम ये सुन रहे थे शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा था कि फैसला हमारे पक्ष में आना है, हम पूरी तरह से ठीक है, फ्लोर टेस्ट का हमने सामना किया है, राज्यपाल की मौजूदगी में फ्लोर टेस्ट हुआ है, तो किसी भी तरीके का हमें कोई डर नहीं है। लेकिन यहां पर जब ये बातें सामने आ रही है, जिसमें विप का जिक्र हो रहा है, नबाम रेबिया मामले का भी यहां पर उससे तुलना की गई है, तो कुल मिलाकर तस्वीर बहुत ज्यादा शिंदे गुट के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही है। और देखिए, चाहे जो भी फैसला बाद में आए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 7 जजेस को चूंकि भेज दिया गया है ये फैसला, इसके बाद से बहुत सारी बातें भी और भी सामने आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मोटे तौर पे चीजें वो क्लियर कर दी गई कि इलेक्शन कमीशन को हम रोक नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, वो सिंबल दे सकता है। इसके बाद ये भी कहा गया कि भाई विप को लेकर के कौन विप जारी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, स्पीकर को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। यानी कि मोटे तौर पर जिस तरीके से आज 5 जजों की बेंच की ओर से जो बातें कही गई, अब वो साफ कर दी गई है। मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। मृदुल, देखिए जो बहुत सारी बातें तो अभी आनी बाकी हैं कोर्ट के फैसले में, अब नए सिरे से बहस की जाएगी 7 जजों की बेंच में, लेकिन आज मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज बैठे थे उन्होंने साफ कर दिया कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, क्या सही था, क्या नहीं था। यानी कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था, ठीक किया, नहीं किया, यानी कि मोटे तौर पर क्लासिफाइड कर दिया मृदुल कोर्ट की ओर से। बिल्कुल, और देखिए एक एक करके जानकारी सामने आ रही। फ्लोर टेस्ट माध्यम नहीं हो सकता एक राजनीतिक पार्टी के अलग अलग गुटों में मतभेद का। ये सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि आप फ्लोर टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर आप में मतभेद हैं तो आपको एक अलग रास्ता अपनाना होगा। और राज्यपाल से भी ये कहा गया है, इस पूरे मसले को लेकर राज्यपाल की भूमिका को भी सीजीआई ने विस्तार पूर्वक बताया है कि अगर ऐसा हुआ था तो आपको संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उस हिसाब से फैसले लेने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर अगर एक गुट में मतभेद होता है, दूसरा गुट उसके सामने आता है, तो आप फ्लोर टेस्ट के जरिए उसका हल नहीं निकाल सकते हैं। ये सीजीआई ने साफ कर दिया। और फिर आगे सीजीआई कहते हैं गवर्नर इस तरह की पॉलिटिकल एरिना में नहीं आते हैं जहां एक पार्टी के 2 गुटों में मतभेद हो और वो उसे इजाजत दे दें। तो ये यहां पर एक महत्वपूर्ण बात सीजीआई ने कही है। लेकिन हां, इतना तय है कि इस मामले को लेकर अभी तक जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। एक और बात कही गई है यहां पर, फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिजॉल्व इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट। सीजीआई ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि अगर पार्टी में अंदरूनी कोई खींचतान है, कोई मतभेद चल रहा है, तो फ्लोर टेस्ट उसका माध्यम नहीं हो सकता है।